हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत भूगोल का पाठ योजना बनाने के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके भूगोल विषय के संबंध में, जैसे कि पूर्व दिवसों की भांति सबसे पहले पाठ योजना क्रमांक, डेट, जिस डेट में पढ़ाया जाना है, सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक अध्ययन, सब सब्जेक्ट हमारा उपविषय है हमारा आज भूगोल। इससे पहले हमने हिस्ट्री के संबंध में अध्ययन किया था। क्लास 6 वर्ग बी, कालांश 5 और ड्यूरेशन 35 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, प्रकरण है आज का पृथ्वी और चंद्रमा। आज हमने पूर्व में ही इसको नोट कर लिया है। सबसे पहले हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ऐसे पूर्व में भी बताया गया है। आज हम ज्योग्राफी भूगोल के संबंध में पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं, तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स किससे, भूगोल विषय से रिलेटेड हैं, भूगोल विषय से संबंधित हैं। ओके स्टूडेंट्स, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों में भूगोल विषय के ज्ञान का विकास कराना, छात्रों में तथ्यों व सिद्धांतों का तर्कपूर्ण ढंग से विवेचन करने की क्षमता का विकास कराना, ठीक है, और छात्रों में सूचनाओं तथा संकलन करने की क्षमता का विकास कराना, छात्रों में देश प्रेम, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कराना। ये हमारे क्या है, ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे सामान्य उद्देश्य, हमारे जो विषय से संबंधित हैं, जो विषय को इंडिकेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस टॉपिक से, प्रकरण से रिलेटेड होते हैं, प्रकरण से संबंधित होते हैं। इसमें छात्र पृथ्वी के विषय में जान सकेंगे, छात्र चंद्रमा के विषय में भी समझ सकेंगे, छात्र अपने दैनिक जीवन में पृथ्वी चंद्रमा की उपयोगिता व उसका महत्व समझ सकेंगे। ये क्या है, वो हमारे ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, हमारे विशिष्ट उद्देश्य। क्योंकि जिस प्रकरण को पढ़ा रहे हैं, प्रकरण को पढ़ाने के बाद छात्र उस विषय में क्या क्या ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज हमारे छात्र पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि हम सब लोग पृथ्वी पर रहते हैं और चंद्रमा को भी देखते हैं सोते समय, ठीक है। तो छात्र पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, टीचिंग एड्स में सामान्य कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे चित्र, चार्ट, लपेट श्यामपट, संकेतक, चौक, डस्टर आदि, क्योंकि और इसके बहुत सारे जो चित्र वगैरह हैं वो भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन। ओके स्टूडेंट, प्रस्तावना के प्रश्न हमारे ये पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं। इधर चित्र दिखाते हुए प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ये चित्र दिखाते हुए, पृथ्वी का चित्र दिखाते हुए छात्रों को पूछते हैं कि प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं। तो छात्र पृथ्वी उत्तर देंगे कि हम पृथ्वी का चित्र देख रहे हैं। ये चित्र बड़ा सा होगा चार्ट पर। ओके स्टूडेंट, ये हमारा प्रदर्शन विधि के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किस ग्रह पर रहते हैं। अभी छात्रों को बताया हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो छात्र बता देंगे पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, पृथ्वी की आकृति कैसी है। पृथ्वी की आकृति कैसी है, बच्चे अलग अलग प्रकार का उत्तर देंगे, क्योंकि जैसे सुना होगा उन्होंने अपने बड़ों के, कोई गोल बताएगा, कोई चपटी बताएगा, कोई अंडाकार बताएगा, ठीक है। ये हमारा प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर क्या क्या है, क्या क्या है या क्या क्या पाया जाता है। तो पृथ्वी पर भी पहाड़ भी हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं आदि आते हैं। इन सभी का छात्रों के द्वारा उत्तर दिया जाएगा। अच्छा, अभी बताओ सौर परिवार के अन्य ग्रह कौन कौन से हैं। अब यहाँ तक तो सरल प्रश्न था, छात्रों ने बता दिया कि सौर परिवार के अन्य ग्रह कौन कौन से। अब छात्र हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया, छात्र चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तब छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है और नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण देता है कि छात्रों आज हम सौर परिवार से संबंधित पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में अध्ययन करेंगे। ओके, इधर छात्र
क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व इसको स्मरण भी करेंगे और ये कथन विधि के आधार पर होता है। अब हमारा आता है पहला शिक्षण बिंदु पृथ्वी। ओके, हाँ, तो बता दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में अध्ययन करें। अब ये जो है यहाँ पर हमने पृथ्वी और चंद्रमा को ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब आता है हमारा पहला शिक्षण बिंदु पृथ्वी। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। सौर परिवार का कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? छात्र इसका उत्तर दे देंगे। सौर परिवार के ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। अच्छा छात्रों, ये बताओ कि नीले ग्रह से क्या अभिप्राय है? नीला ग्रह से क्या अभिप्राय है, या नीला ग्रह किसे कहते हैं? छात्र संकोच में पड़ जाते हैं, चिंता करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, अब छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान की प्रस्तुतिकरण देता है। छात्र अध्यापक कथन करता है इधर, और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि के माध्यम से। ओके, छात्र अध्यापक कथन क्या करता है इसके संबंध में? पृथ्वी के संबंध। सौर परिवार के ग्रहों तथा उपग्रहों को ऊष्मा व प्रकाश सूर्य से मिलता है। सौर परिवार के कुछ ग्रह बहुत गर्म और कुछ बहुत ठंडे हैं, अतः उन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है, परंतु पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के लिए उपयुक्त दशा है। पृथ्वी पर जल की पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, छात्रों ने ये हमारा पूरा व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब इसी से संबंधित हमारा जो है इधर एक मूल्यांकन का प्रश्न होता है। इस सौर परिवार के ग्रहों व उपग्रहों को प्रकाश व ऊष्मा किससे मिलती है? छात्र उत्तर दे देंगे कि ऊष्मा और प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु। ठीक है, चंद्रमा। ठीक है, यह ग्रह। प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं? चित्र को दिखाते हुए छात्रों को प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं? तो प्रस्तुत चित्र में हम सौर परिवार के ग्रहों को देख रहे हैं। सौर परिवार के ग्रहों का ये जो चित्र है छात्रों को दिखाया जाएगा, इसमें सभी ग्रहों के नाम हमारे लिखे हुए हैं अगले क्वेश्चन में। ये हमारा किससे हो गया? ये हमारा प्रदर्शन विधि के माध्यम से हमारा पहला प्रश्न हो गया। ओके स्टूडेंट, जब सौर परिवार के ग्रहों के नाम बताओ। छात्र बता देंगे सौर परिवार के ग्रहों के नाम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। अच्छा, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? छात्र बताएंगे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। प्रश्नोत्तर विधि। पृथ्वी के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है? छात्र चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अब छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करता है। इधर सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, वह स्मरण भी करेंगे और व्याख्यान विधि के आधार पर। छात्र अध्यापक कथन करता है नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, दोनों ही सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.84 लाख किलोमीटर दूर है। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर हम मूल्यांकन का प्रश्न करेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। तो छात्रों को अभी बताया था, छात्र बता देंगे तो इससे पता पड़ जाए कि छात्रों ने कितना ज्ञान को अच्छे से अध्ययन किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट है शिक्षण बिंदु के पृथ्वी की परिक्रमा। ठीक है, पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा उपग्रह है? तो छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी के सबसे नज़दीक उपग्रह कौन सा? चंद्रमा है। इसको भी हम दिखा सकते हैं, ये हमने चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ये चंद्रमा ग्रह है। तो इसको हम चार्ट के माध्यम से, सहायक सामग्री के माध्यम से दिखा सकते हैं। प्रदर्शन विधि भी है हमारी और प्रश्नोत्तर विधि। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में करता है? छात्र चिंतन करते हैं, तब छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करता है और कहता है कि चंद्रमा का, इधर छात्र सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि के आधार पर, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार से 1/4 से कुछ अधिक है। आकाश में जितने ग्रह व उपग्रह हैं उनमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए
यह हमें बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। हमारा ये शिक्षण बिंदु पूरा हो गया। अब इधर हमने मूल्यांकन का प्रश्न पूछा है छात्रों से कि छात्रों, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? छात्र उत्तर दे देंगे, बोले 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। ओके, अब आता है हमारा संक्षिप्तीकरण। आज जितना पढ़ाया है उन सभी शिक्षण बिंदुओं को संक्षिप्तीकरण। नवीन ज्ञान संश्लेषण। छात्रों, आज हमने सौर परिवार के ग्रहों में पृथ्वी पर जीवन संभव, पृथ्वी और चंद्रमा का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में अध्ययन किया है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व इसको स्मरण भी करेंगे कथन विधि के माध्यम से। अब श्यामपट लेखन एवं निरीक्षण कार्य आता है। नवीन ज्ञान का स्थायीकरण कौशल हो गया हमारा लिखना। ठीक है, छात्र अध्यापक छात्रों से श्यामपट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने को कहेगा और छात्रों के पूर्व दिवस के कार्य का निरीक्षण भी करेगा। ओके, इधर छात्र क्रिया में छात्र श्यामपट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं। लेखन विधि, यह हमारा श्यामपट कार्य। श्यामपट की हमारी पूरी प्रविष्टियाँ पूर्व की भांति कंप्लीट करनी है। जैसे कॉपी में प्रिंट की है, दिनांक, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, वर्ग, कालांश अवधि, कक्षा वर्ग, कालांश अवधि। ठीक है, प्रकरण पृथ्वी और चंद्रमा। पृथ्वी जीवन की उपयुक्त दशा है, जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में करता है। ये हमारा गृह कार्य हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा गृह कार्य। ये था हमारा श्यामपट कार्य, गृह कार्य। ठीक है, इधर अभ्यास। छात्र अध्यापक क्रिया में एक प्रश्न या दो प्रश्न जो भी है, फिर नीला ग्रह किसको और क्यों कहते हैं, अपने शब्दों में लिखकर लिखाइए। सभी छात्र गृह कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं, ये लेखन विधि के माध्यम से। छात्रों, आज का हमारा भूगोल विषय से संबंधित पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स।